हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसआई की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, तालिबान दुनिया के लिए एक कैंसर जो कि आने वाले समय में इंसानी सभ्यता का अंत बनेगा। कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सब के माइंड में आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा घूमता है। भले ही आप ज़्यादा उसके बारे में ना सोचते हो, पर कहीं ना कहीं वो सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर रहता है कि इंसानों का अंत आखिर कैसे होगा। बहुत सारे लोग आपको फिक्शनल चीज़ें चिपकाते हैं, जैसे कि कोई एस्ट्रॉयड आके हमारे साथ टकरा जाएगा, उससे इंसानी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें। पर अगर मैं आपको इसके बारे में सच्चाई बताऊं तो इन चीज़ों में बहुत सारा समय है अभी भी। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो इंसानी सभ्यता को ख़त्म कर सकती है और उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो फिक्शनल चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनमें समय लगेगा और उनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तालिबान जैसा संगठन चाहे तो एक झटके में पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो कैसे? देखिए, समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात है 2003 की, जब अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन CIA, ठीक है, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी भी बोला जाता है, तो उसने एक आदमी को पकड़ा, ठीक है, और उस आदमी ने अपने आप को ISIS का एक मेंबर बताया। अब ये नाम इंसानों के लिए बिल्कुल नया था, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं, और उसके बाद अनगिनत हमले होते हैं इंसानों पर और अमेरिका पर। जब इसके तार ISI ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए तो ऐसा पता चला कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों को कर रही है। धीरे धीरे करके 2014-15 तक ये सारी चीज़ें स्लो डाउन हो गई और छोटे मोटे टेरर हमले होते रहे, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग और भी अनगिनत आतंकी हमले। अब वो इंडिया पर भी होते रहे और बाकी देशों पर भी होते रहे। लेकिन क्या आप जानते हो इन सब की फंडिंग कहाँ से आ रही है? इन सब की फंडिंग आ रही है अमेरिका से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका जैसे और भी बड़े बड़े देश इन टेरर ग्रुप्स को फंडिंग देते हैं, लेकिन इससे कोई भी ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। आज का टॉपिक हमारा तालिबान पे है। तो तालिबान कैसे इंसानी सभ्यता के लिए अंत बनेगा? देखिए, पहले के समय क्या था, तालिबान गुफाओं में और ऐसी जगहों पर रहता था जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स जैसी चीज़ों को बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनके पास ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे और ना ही प्रॉपर मटेरियल था और ना उनके पास लोग थे। लेकिन अब जबकि उन्होंने एक देश को हथिया लिया है तो वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं जो कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनके पास हर एक चीज़ की एक्सेस है, जैसे कि उनके पास पॉलिटिक्स की एक्सेस है, जैसे उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स को खरीद सकते हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को खुद बना सकते हैं, उनके पास मटेरियल है, उनके पास प्रॉपर लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को अब बना सकते हैं। अगर आप इन सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तार को जोड़ेंगे तो वो एक जगह जाकर मिलेगी, जो है ISIS ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में और आप इसको ऐसे भी जानते होंगे। जानते मतलब आपने इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। लेकिन ये सारी की सारी एक जैसी क्यों हैं? ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम मानसिकता पर बेस्ड हैं। कहीं ना कहीं ISIS इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल कर रहा है। मतलब कि अफ़गानिस्तान को अभी तालिबान ने नहीं बल्कि ISIS ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। और आज या कल या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स ज़रूर बनने वाले हैं, जिनका भुगतान फिर इंसानी सभ्यता को करना पड़ेगा। देखिए, अगर ISI चाहे तो इस समय कोई भी, अभी बहुत सारे देश जो कि पैसों के लिए बिक जाते हैं, वो ISI को वेपन्स बेच देंगे, लेकिन वेपन से वो कुछ भी उतना ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी देश ने उनको न्यूक्लियर वेपन्स बेच दिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो सकती हैं। देखिए, तालिबान क्यों अलग है? जो बाकी के देश हैं, अगर उनको किसी देश पर न्यूक्लियर वेपन चलाना है तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है। किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाह के भी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च नहीं कर सकता। उसके लिए अलग लोग हैं। उन लोगों को एक सर्टेन मेंटालिटी के अंतर्गत उठाया गया है और उनको वो काम दिया गया है, ठीक है। किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन कोई एक देश अकेला ही नहीं चला सकता, ठीक है। उसके लिए उसको और देशों की भी परमिशन चाहिए होगी, उनका भी साथ चाहिए होगा। और उसके बाद उसको ये पता है कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स चलाया तो वो पलटकर उन पर भी हमला करेगा, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन तालिबान जो कि मरने के लिए तैयार है, तालिबान के लोग, अगर आपने सुसाइड बॉम्बर्स को जानते होंगे, तो वो अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हैं। उनकी मानसिकता ही ऐसी है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स चला सकते हैं। अगर वो न्यूक्लियर वेपन चलाते हैं तो कहानी क्या होगी वो आप बखूबी जानते हैं। देखिए, तालिबान कभी भी एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट नहीं बन सकता, वो कभी नहीं बन पाएगा। ना उनके पास वैसे लोग हैं और ना वो मेंटली वैसे हैं।
ठीक है। तो एट द एंड वो वापिस हथियार ही उठाने वाले हैं, आज या कल, ठीक है। तो वो जब हथियार उठाएंगे और उनके पास अनगिनत हथियारों की एक्सेस है, तो वो न्यूक्लियर वेपन को भी चाहेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, ना कि वो किसी वोट से या फिर किसी एक सर्टेन पैरामीटर को पास कर कर वहाँ पर आए हैं। उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट या वैसी चीज़ें नहीं करनी, उन्होंने अपने आप को ही पावरफुल बनाना है। और उनके पास पैसे की भी बहुत ज़्यादा एक्सेस रहेगी। एक साइड से चाइना अमेरिका को दबाने के लिए उनको पैसा देगा और दूसरी साइड से अमेरिका चाइना को दबाने के लिए उनको पैसा देगा। तो उनके पास अनगिनत पैसे की एक्सेस रहेगी। अगर आप अभी न्यूज़ देख रहे हो तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि तालिबान किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। भले ही वो प्लेन को चलाना हो या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाना हो या गवर्नमेंट को चलाना हो, वो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी मेंटालिटी वैसी है भी नहीं। एट दी एंड वो वॉर वाली साइड ही जाएंगे और उनको छोटी सी बात भी वो पूरे के पूरे देश पर हमला कर देंगे। मान लीजिए कोई मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलता है, कोई किसी देश का एक नागरिक, तो वो उस नागरिक पर नहीं बल्कि उस देश पर ही हमला कर देंगे। और अगर उस देश ने भी बदले में जवाब दिया तो एक बहुत खतरनाक वॉर छिड़ जाएगी। आने वाले समय में तालिबान एक कैंसर बनने वाला है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आप वो फिक्शनल चीज़ें छोड़ दो कि क्लाइमेट चेंज आएगा या फिर कोई एस्ट्रॉयड आके टकराएगा या फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगी, तो वो चीज़ें बहुत देर बाद होंगी। उससे पहले ही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हमको ख़त्म कर देंगी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं हर दिन। मैंने आपको इसको बहुत इजीली समझाया है सो दैट कि कुछ भी मैंने आपको ना तो पुराना डेटा दिखाया ना आपको नंबर्स दिखाए हैं, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को किसी का भी डर नहीं है। अगर मान लो कि अमेरिका जैसा देश किसी देश पर हमला करता है ना, तो उसके प्रेसिडेंट को एक डर होता है कि मैं कहीं मेरी कुर्सी मेरे से ना चली जाए, जो मेरी प्रेसिडेंटशिप है वो मेरे से ना चली जाए। लेकिन तालिबान की आप एक बार मानसिकता सोचिए कि उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज़ उनके पास आ जाए तो वो बाकी दुनिया को तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, अपने आप को भी ख़त्म कर देंगे। तो जो अपने आप को ख़त्म करने के लिए रेडी है ना, सबसे बड़ा खतरा इंसानों को उन्हीं से है। देखिए, अब चीज़ें आप पे है, इससे मेरे बताने से आप जाकर तालिबान से नहीं लड़ने वाले हो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता हैं और पता होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं बल्कि नॉलेजेबल लगी हो। मैंने कोशिश तो करी है आपको समझाने की सारी चीज़ें, अब ये आप पे डिपेंड करता है।